इवनिंग सेशन लंबा कर लेंगे। हाँ मैम, उस जैसे दिन सिक्स वो से दिन में सिक्स से तो स्टार्ट थोड़ा कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा ना। उस दिन तो दिन में थोड़ा रिचुअल्स भी होता है। हाँ वो तो है ही, वो तो मुझे भी करने होंगे रिचुअल्स तो। बिल्कुल। मेरे पॉकेट से कुछ जाने वाला है मैम। अच्छी बात है, देना चाहिए बहनों को। हाँ मैम। चलो तो हम शुरू करते हैं। अच्छा, मैक्सिमम मिनिमा तो सुना ही होगा। मैक्सिमा मिनिमा, वैसे मैक्सिमम मिनिमम होता है, पर जब हम इसके प्लूरल की बात करते हैं तो मैक्सिमा, एक से ज़्यादा मैक्सिमा, एक से ज़्यादा मिनिमा। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक ग्लोबल और एक लोकल। इसमें भी ग्लोबल और लोकल दो टाइप्स होते हैं। ग्लोबल मैक्सिमम क्या होगा? जो सबसे बड़ा है पूरे ग्राफ में। मान लो ग्राफ इस तरीके का है, यहाँ से यहाँ तक, 0 से 5 तक। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ये कुछ, इसके 3 मैक्सिमा दिख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं। हाँ, ए बी और सी पे ये तीनों अपने अपने एरिया में, जिसे कहते हैं डॉन है, सबसे ऊंचे ऊंचे हैं ये। आसपास वालों से इनकी जो कहते हैं कि ज़्यादा पहुंच है, तो इनको क्या बोला जाएगा? लोकल मैक्सिमम, मतलब लोकल एरिया के ये डॉन है। लेकिन अगर इसकी बात की जाए तो ये इन दोनों से बड़ा है, तो इसको लोकल मैक्सिमा तो बोला ही जाएगा, इसको और भी क्या बोला जाएगा? ग्लोबल मैक्सिमम। ग्लोबल मैक्सिमम। ठीक है, इसी तरह लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट है, लोकल मिनिमम लोकल मिनिमम। ठीक है, इनको चेक कैसे किया जाता है? इसमें भी 2-3 तरीके होते हैं चेक करने के। कई बार कुछ टेस्ट फेल हो जाते हैं तो हमें किसी तरीके से चेक करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ कैसा होता है? इस तरीके का। मैम, हम्म। ग्लोबल मैक्सिमम भी तो एक तरह की लोकल मैक्सिमम भी है। हाँ बिल्कुल है, वही मैंने कहा ना। ग्लोबल वाला लोकल तो है ही, साथ में ग्लोबल भी है। लेकिन लोकल वाला ग्लोबल नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लोकल मैक्सिमा इसके पास 3 है और ग्लोबल मैक्सिमा सिर्फ एक है। ठीक है, किन किन पॉइंट्स पे वो वैल्यू मैटर करती है कि इस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा है, इस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा है, इस पॉइंट पे ग्लोबल मैक्सिमा है। ये सब पॉइंट्स मैटर करते हैं। फिर इन्हीं पॉइंट्स को पुट करके जो फंक्शनल वैल्यू आती है उससे पता चलता है कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कितनी है। देखो, हाँ ये फंक्शन है जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ तो आपको एक ही मिनिमम या मैक्सिमम दिख रहा है। तो ये जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट होता है ये? 0। 0 पे ये फंक्शन मिनिमम वैल्यू ले रहा है अपनी, क्योंकि इसका रेंज सेट क्या है? 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसका डेरिवेटिव अगर हम निकालें और उसको 0 के बराबर रखें तो यहाँ से हमें पता चलता है कि एक्स की वैल्यू आती है 0। ये जो वैल्यू होती है इसको क्रिटिकल पॉइंट बोला जाता है। इस पे लोकल मैक्सिमा मिनिमा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की भी हम बात करेंगे, एफ डबल डैश यहाँ से निकाला जाए, वो आ रहा है 2। इस एफ डबल डैश में वही पॉइंट हमें पुट करके चेक करना होता है कि एफ डबल डैश का साइन क्या आ रहा है। मान लो हम 0 के लिए चेक कर रहे हैं, तो वैसे तो ये हर एक एक्स के लिए 2 ही वैल्यू दे रहा है। हम देखेंगे कि मैम, 0 पे ये पॉजिटिव दे रहा है। वो 2x नहीं होगा? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू। अच्छा, 2x। ठीक है, तो एफ डबल डैश का साइन यहाँ से क्या आया? पॉजिटिव। जब ये साइन पॉजिटिव आता है तो हम क्या बोलते हैं? एक्स इज इक्वल टू 0 इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर इसका साइन पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमा, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमा। मैं तो ऐसे सोच के चलती हूँ कि पॉजिटिव है तो वैसे तो और भी लॉजिक्स हैं, उसके बारे में बात करते हैं, पर पॉजिटिव है तो इसका उल्टा सोच के चलती हूँ मैं, मिनिमा, और लेस देन 0 है तो मैक्सिमा।
इस तरीके से मैं याद रखती हूँ। खैर देखो यहाँ पे क्या है, ये फंक्शन कुछ ना कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स इसके इस टाइप के होंगे ना, जब क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे फंक्शन के पास तो उस पर उसका डेरिवेटिव ज़ीरो होगा, तो वहाँ पे चांसेस हैं कि ये कुछ मैक्सिमा या मिनिमा दे दे। कुछ इस तरीके का भी हो सकता है ग्राफ। अब इस पॉइंट पे भी डेरिवेटिव ज़ीरो है लेकिन इस पॉइंट पे मिनिमा दे रहा है, तो क्या कैसे देगा वो डबल डेरिवेटिव डिसाइड करता है, या फिर एक और टेस्ट होता है हम उसकी बात करेंगे, उससे भी डिसाइड हो जाता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी डिसाइड हो जाता है। पर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आने से ही क्यों मिनिमा कहा जाएगा? अगर हम इसको कनकेविटी और कन्वेक्सिटी से रिलेट करें तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आया, इसका क्या मतलब है? जिस पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है उसका क्या मतलब होता है? डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो फंक्शन कैसा होता है? मैम कनकेव अप। कनकेव अप, या जिसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्स फंक्शन। मतलब ये एक कटोरे जैसा होता है, ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। तो जब ये ऊपर की तरफ होगा फंक्शन अपने नेबरहुड में, किसी भी नेबरहुड की बात करें, उस पॉइंट की नेबरहुड में फंक्शन कन्वेक्स या कनकेव हो रहा होगा, उस पॉइंट पे कन्वेक्स या कनकेव अप हो रहा होगा, तभी तो वो उस पॉइंट पे मिनिमा देगा। अगर यही फंक्शन इस तरीके का होता, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मैं जी एक्स नाम दे देती हूँ, तो क्या होता है इस फंक्शन के पास? इसका डबल डेरिवेटिव क्या आता? -2 विच इज लेस देन 0। इसका मतलब कनकेव डाउन होता है ये फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? कनकेव डाउन होता है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इस पॉइंट की नेबरहुड में कैसा होता है फंक्शन? इस तरीके का होता। कनकेव डाउन होता तो इसका मतलब आसपास के जो भी पॉइंट्स हैं उनसे ऊपर ऊपर रहता, तो इसको क्या बोला जाता? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो कन्वेक्सिटी और कनकेविटी को मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए, कि क्यों ये बोला जाता है। सेकंड डेरिवेटिव की हेल्प से हम कैसे डिसाइड कर पाते हैं कि मैक्सिमम होगा या मिनिमा होगा, ठीक है। यस मैम। अच्छा, तो एक जनरल से टेस्ट पढ़ लेते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है। देखो वो था सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो मैं आपको अब तक बता रही थी, इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ये क्या कहता है कि अगर f कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, मान लेते हैं ए बी टू आर f कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, और लेट c belongs to open interval AB, assume second f is differentiable on AC एंड सी बी। इन इंटरवल्स पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है अगर ये मान लें हम, तो सबसे पहली बात तो इफ देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड c minus del c plus del contained in I such that f dash x is greater than equal to 0 for c minus del to c and f dash x less than equal to 0 for c to c plus del। then f has a maximum at c। अब इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। देखो ग्राफिकली इसको समझते हैं अपने फंक्शन के एग्जांपल से। मैक्सिमा वाला लेना है ना हमें, तो ये फंक्शन कंसिडर करते हैं जैसे इस टाइप का है। इस पॉइंट पे ये कोई पॉइंट ए है, इस पे फंक्शन का मैक्सिमा है, हमें दिख रहा है। फंक्शन के पास कंडीशन है कि एफ डैश ए इज इक्वल टू 0 है, इसको मैं ए की बजाय सी ही ले लेती हूँ। एफ डैश सी 0 है। अब जैसे ही हम लेफ्ट साइड की बात करें, लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है? फंक्शन डिक्रीज हो रहा है।
इसका छोटे से छोटा इंटरवल मान के चलते हैं। लेफ्ट साइड वाला इंटरवल क्या कंसिडर किया जाएगा, c माइनस डेल टू c टू c। इस इंटरवल के अंदर फंक्शन क्या है, डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग। हाँ डिक्रीजिंग है। तो इसका मतलब क्या होगा, मैम इंक्रीज करेगा ना। हाँ सॉरी, इंक्रीजिंग है। इस इंटरवल के अंदर फंक्शन का जो बिहेवियर है वो इंक्रीजिंग है। तो इस इंटरवल के अंदर क्या होगा, f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और राइट साइड वाले इंटरवल में, अगर राइट साइड वाले इंटरवल को c टू c प्लस डेल बोला जाए, c टू c प्लस डेल, तो इसमें क्या होगा, f डैश x ग्रेट लेस देन इक्वल टू 0 है। ये बात समझ में आई? राइट साइड में, राइट Yes, साइड वाले इंटरवल में एक तो इसके दो पार्टीशन कर लो, ठीक है, ये सी पॉइंट है, सी के लेफ्ट साइड में जो भी पोर्शन है, छोटे से छोटा नेबरहुड भी देखा जाए तो उसमें फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग हो रहा है या इंक्रीजिंग हो रहा है। इधर से ऐसे बढ़ता हुआ आ रहा है फंक्शन, इधर ऐसे घटता हुआ जा रहा है। तो राइट हैंड साइड पे डिक्रीज कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या कर रहा है, इंक्रीज। ये बात ठीक है? यस मैम। तो मैम कैसे देख रहे हैं, समझ नहीं आया। फंक्शन का ग्राफ देख रहे हैं ना, इस पॉइंट पे ग्राफ, फंक्शन का ग्राफ 0 जा रहा है, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं हम, फंक्शन के ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं, तो फंक्शन का ग्राफ क्या है, बढ़ता हुआ है ना, ग्राफिकली बात कर रही हूँ मैं सिर्फ। फंक्शन का ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, इंक्रीजिंग ग्राफ है, उसके बाद फंक्शन का ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, डिक्रीजिंग हो जा रहा है। ग्राफिकली देखते हैं ना हम, जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को, ग्राफिकली देखना भी तो आना चाहिए। कोई भी ऐसा फंक्शन है, अब इधर से इधर तक बात करें, इस पॉइंट पे मान लो डेरिवेटिव 0 है फंक्शन का, फिर b पे 0 है डेरिवेटिव, तो हम ग्राफिकली क्या क्या देख के बता सकते हैं इस फंक्शन के बारे में। a से पहले पहले वाले जितने पॉइंट्स हैं उसमें फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना, उसके बाद डिक्रीज कर रहा है b तक, उसके बाद b तक डिक्रीज कर रहा है, और उसके बाद फिर से इंक्रीज कर रहा है कि नहीं? यस मैम। और बीच में इनका f डैश a 0 है और b पे f डैश 0 है, ठीक है। तो ग्राफिकली ये बता सकते हैं हम। फिर कन्वेक्सिटी कनकेविटी के बारे में क्या क्या बता सकते हैं इस ग्राफ के बारे में। मैं डिक्रीजिंग को यहाँ पे लिख देती हूँ, रिप्रेजेंट भी करा देती हूँ, यहाँ से यहाँ तक f डैश x इंक्रीज कर रहा है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या ग्रेटर देन 0 भी लिखोगे तब भी सही है। यहाँ पे f डैश x लेस देन इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे f डैश x फिर से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रहा है, ठीक है। इधर आप देखोगे तो फंक्शन का ये क्या है, कनकेव डाउन है a के आसपास, ये कटोरा उल्टा है, यस मैम। इसके नीचे Yes. नीचे है पोर्शन बचा हुआ, तो यहाँ पे क्या है, कनकेव डाउन, कनकेव डाउन। उसके बाद क्या है, कनकेव अप। फिर उसके बाद जिस पॉइंट पे ये कनकेव डाउन से कनकेव अप हो रहा है, उस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव फंक्शन का 0 होता है। लेट्स से वो पॉइंट ये हो जाएगा, f डबल डैश यहाँ पे 0 होता है फंक्शन का। यहाँ तक कनकेव डाउन है तो फंक्शन का डबल डेरिवेटिव क्या होगा, लेस देन 0। जहाँ पे कनकेव अप है वहाँ पे डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। f डबल डैश विल बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। जहाँ पे चेंज हो रही है कन्वेक्सिटी कनकेविटी, वहाँ पे इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हो कि ये यहाँ पे इस पॉइंट पे फिर कन्वेक्सिटी कनकेविटी चेंज हो रही है, मतलब एक आइडिया ले रही हूँ मैं कि इस पॉइंट पे हो रही होगी, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। इस पॉइंट पे फिर से f डबल डैश 0 आ जाएगा। उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि ये इस तरीके का बन रहा है, तो फिर यहाँ पे क्या, कौन सा बिहेवियर आया, कनकेव डाउन वाला। कनकेव डाउन के लिए लेस देन 0 होता है, डाउन मतलब डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव लेस देन 0। तो ये सब बातें हमें ग्राफ से देखनी आनी चाहिए, ठीक है। बताओ, एक तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्लियर है? यस मैम।
कई बार मैं एकता और प्राची की आवाज़ में कंफ्यूज हो जाती हूँ, वे यस करते हैं तो ठीक है। तो सी से पहले वाले नेबरहुड को क्या बोलते हैं? सी माइनस डेल टू सी प्लस डेल। कोई भी छोटे से छोटा नेबरहुड ले सकते हैं, बड़े से बड़ा ले सकते हैं, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लेना, नेबरहुड लेना उस पॉइंट का। तो सी के लेफ्ट साइड वाले नेबरहुड में क्या होगा? फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, राइट साइड वाले नेबरहुड में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो ये बातें लिखी और इनको ज़रा ऊपर से रिलेट करके देखना। उन्होंने भी क्या बोला था कि लेफ्ट साइड वाले में एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0। हमने भी दिखाया है कि लेफ्ट साइड वाले में एफ डैश एक्स, अरे सॉरी, हाँ यहाँ से एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर लेफ्ट साइड वाला इंटरवल एंड एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 फॉर राइट साइड वाला इंटरवल। तो देखो इस फंक्शन से भी वही बातें निकल के आ रही हैं, राइट साइड वाले में लेस देन इक्वल टू 0 और लेफ्ट साइड वाले में ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले बढ़ेगा, फिर रुकेगा और फिर घटेगा, तभी तो मैक्सिमा बनेगा। और अगर इसका उल्टा हो जाए, पहले घट रहा हो, फिर रुक रहा हो और फिर बढ़ रहा हो, तो इसके लिए क्या बनेगा? इसकी वजह से क्या बन जाएगा? पहले डिक्रीज हो रहा हो, फिर रुक जाए और फिर इंक्रीज हो रहा हो, तो इसकी वजह से क्या बन जाएगा? मिनिमा। ठीक है, तो मिनिमा के लिए भी हम इस रिजल्ट को जनरलाइज कर सकते हैं। मिनिमा के लिए बस बात उल्टी हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो वहाँ लेफ्ट हैंड साइड वाले इंटरवल में लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा मिनिमम में, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा और मैक्स की जगह मिनिमम आ जाएगा। ठीक है, ये तब यूज़ करना है जब आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाए, जब आपको कुछ समझ में ना आए तब। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कब फेल हो सकता है? जब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नेचर चेंज होता हो कॉन्केविटी कन्वेक्सिटी का। जैसे डबल डेरिवेटिव ना तो लेस देन 0 आए ना ग्रेटर देन 0 आए। एफ डैश एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, एफ डैश एक्स यहाँ से निकाला आपने 3x², उसको 0 के इक्वल रख के पॉइंट्स निकल के आए, एक्स इज इक्वल टू 0, ये क्रिटिकल पॉइंट आए। एफ डबल डैश निकाला तो वो 6x आया, 0 पे देखा एक्स इज इक्वल टू 0 पे, तो वो भी 0 आ रहा है। तो अब यहाँ से हमें फिर देखना पड़ेगा कि एफ डैश एक्स डबल डैश एक्स 0 आ रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या क्या है। ठीक है, एफ डबल डैश 0 होने से शायद पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही हो जाता है। एक सेकेंड, लेट मी कंफर्म। इसका ट्रिपल डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा? 6 आ जाएगा विच इज़ ग्रेटर देन 0। ट्रिपल डेरिवेटिव ऑड। ठीक है, तो क्या होता है? अभी हम इसके जनरलाइज रिजल्ट की बात करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये जो पॉइंट होता है इसका ग्राफ बनाते टाइम, ये जो 0 पॉइंट होता है ये वाला होता है, इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो किस तरीके से बनता है? इस तरीके से। नीचे की तरफ आप देखते हो यहाँ पे एफ डबल डैश 0 0 है, मतलब 0 पे कन्वेक्सिटी और कनकेविटी चेंज हो रही है, ये बात तो हमें क्लियर है। और 0 से पहले पहले मतलब इस एक्सिस में देखो ग्राफ क्या आ रहा है? ये आ रहा है ग्राफ। ये ग्राफ कैसा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है, तो ये एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, सॉरी एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 है यहाँ पे, और यहाँ पे भी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि वहाँ पे भी फंक्शन इंक्रीजिंग है। राइट हैंड साइड पे भी बात करें तो एफ डैश तो हमेशा इंक्रीजिंग है, बस एक पॉइंट पे जाके वो 0 होता है, दैट इज 0। यहाँ पे एफ डैश 0 भी 0 है और एफ डबल डैश 0 भी 0 है। और इसके बारे में हमें क्या पता चला इस फंक्शन के बारे में?
कि इसका डबल डेरिवेटिव जो है, मतलब यहाँ पे इस 0 पॉइंट पे कन्वेक्सिटी कनकेविटी चेंज हो रही है, तो 0 से पहले पहले कनकेव था फंक्शन या कन्वेक्स था, मतलब ऐसे नीचे की तरफ था, कुछ ऐसा था ना, ऐसे गोलाई में नीचे की तरफ बन रहा है, तो ये कौन सा होता है? नेगेटिव एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0, मतलब कनकेव डाउन होता है, कनकेव डाउन। और अगर ऐसे कन्फ्यूजन हो रहा है, शुरुआत में ऐसे नहीं देखा जा रहा, तो आप इसका डबल डेरिवेटिव करके देख लो। डबल डेरिवेटिव करो, इसका डबल डेरिवेटिव 6x आएगा, और उसमें हमें कौन से पॉइंट पुट करने, कोई भी नेगेटिव एक्स एक्सिस का पॉइंट पुट करके देख लो। एफ डबल डैश -1 पुट किया तो -6 आ जाएगा, विच इज़ लेस देन 0। लेस देन 0 आते ही हमें पता चला कि कनकेव डाउन है इसका बिहेवियर यहाँ पे। और आगे आपको दिख रहा है कुछ ऐसा बन रहा है, मतलब कुछ ऐसा, मतलब कुछ ऊपर की तरफ ये जा रहा है ये ग्राफ ऐसा, तो इसका मतलब क्या हुआ? कनकेव अप। एफ डबल डैश एक्स यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, तो ये कनकेव अप है। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? यस लेकिन मैम। मैम 0 पे चेंज हो रही है कन्वेक्सिटी कनकेविटी। हाँ, और बोलो। मतलब 0 पे तो हम ये नहीं कह सकते कि, क्या नहीं कह सकते? मतलब कुछ भी नहीं कह सकते, मैक्स और मिन। हाँ, 0 पे मैक्स और मिन अभी बात करेंगे कि क्या कह सकते हैं और क्या नहीं कह सकते, उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ आगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि इसका ये कैसा ग्राफ यस है? मैम। ग्राफ समझ में आना चाहिए पहले, तो वो तो बात की बात है कि क्या होगा। 3 तरह के हाँ पॉइंट्स होते मैम, हैं, मैक्सिमा, मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है। मेरा क्वेश्चन है मैम। हम्म। मैम, ये जो एक्सेस क्यूब जो फंक्शन है, हम्म। इसको अगर डेरिवेटिव करा जाए तो मैम जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में पॉजिटिव वैल्यू देगा, हाँ। और एक्स का वैल्यू अगर नेगेटिव में लिया जाए तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा। हम्म। तो जब मैम ये नेगेटिव वैल्यू देगा, तब तो ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होने का मतलब हो एफ सकता था, डैश एक्स पर यह तो थ्री एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर है, तो नेगेटिव भी डालेंगे वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। ये 3x स्क्वायर है ना, एफ डैश एक्स। डेरिवेटिव में हम देखेंगे अच्छा ना, अच्छा, हाँ हाँ इंक्रीजिंग हाँ हाँ हाँ, डिक्रीजिंग। अब एफ डबल डैश में मत पुट सॉरी सॉरी करो। सॉरी सॉरी, हम्म। हाँ मैम एफ हाँ डबल डैश तो उस हिसाब से अपना वो दे ही रहा है, कन्वेक्सिटी कनकेविटी चेंज हाँ हो रही हाँ है हाँ। उसकी एक्स पॉजिटिव नेगेटिव होने से। अच्छा, इसको मैं ठीक है, और ये एफ डैश ग्राफ, समझ लिया था। ग्राफ दिखने में थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मेरा डेरिवेटिव 0 पे 0 नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ये फ्लैट सा हो जाता है 0 पे आके। एग्जैक्ट ग्राफ की बात की जाए तो ये ऐसे चलते चलते ऐसे सा हो जाता है, मतलब, और फिर ऐसे जाता है 0 पे। इसमें चेंज एकदम 0 हो जाता है, जिसका डेरिवेटिव है 0 पे 0 हो जाता है। चाहे आप डेसिमल्स में बना के देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मेन रिजल्ट है हमें उसको समझना होगा। इसके लिए जो आपके काम आएगा बहुत ज़्यादा, इसको बोला जाता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। एक्स क्यूब के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया। अभी हम एक्स क्यूब को चेक करेंगे इसी टेस्ट की मदद से। तो हम फिर से लेते हैं कि लेट एफ इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, आई टू आर क्या है। अब हमने डिफरेंशिएबल फंक्शन लिया है, और सी इसका इंटीरियर पॉइंट लिया है, मतलब सी बिलोंग्स टू आई। इंटीरियर पॉइंट है, या अगर ये क्लोज्ड इंटरवल है तो ओपन इंटरवल से बिलोंग करेगा। सी बीच का कहीं का पॉइंट है। सी बिलोंग्स टू आई, लेट सी बी एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ आई। ठीक है, मतलब बाउंड्री पॉइंट्स नहीं हो सकता सी, कुछ अंदर अंदर का पॉइंट है। इंटरवल में इंटीरियर पॉइंट तो सारे ही होंगे, बस बाउंड्री को छोड़ के। तो अगर ऐसा है, इफ एफ डैश सी, एफ डबल डैश सी, सी पर ये जितने भी डेरिवेटिव्स हमें दिख रहे हैं n-1 तक, कितने मर्जी 0 आ जाए, डजेंट मैटर। अब ये एक्स क्यूब जैसे फंक्शन हमें परेशान करेंगे, लेकिन हम कह रहे हैं कि कितने भी आ जाएं। एक्स की पावर 5 जैसे है उसको हम चेक करके देख लेंगे। एक्स की पावर 7 है उसमें और ज़्यादा डेरिवेटिव 0 आएंगे। एक्स की पावर 9 है उसमें और ज़्यादा डेरिवेटिव 0 आएंगे। कब तक आएंगे? जब तक भी आए, डजेंट मैटर।
अगर ये 0 आ रहे हैं यहाँ तक तो हम क्या करेंगे? पहला काम, अगर n इवन है और f का nth डेरिवेटिव एट c इज लेस देन 0, इवन है और उस ऑर्डर का डेरिवेटिव, इवन ऑर्डर का डेरिवेटिव मतलब यहाँ तक आपके सारे 0 आ गए, उसके बाद nth डेरिवेटिव आपने निकाला, उसमें c पुट किया और वो लेस देन 0 आ गया, तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम हो जाएगा। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। जैसे कि हम ये वाला ग्राफ देखते थे ना, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें हम फर्स्ट डेरिवेटिव करते थे वो 0 आ जाता था, सेकंड डेरिवेटिव करते थे और वहीं से हम लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 इसके बारे में जजमेंट दे देते थे यहीं से देख के। ये कितने ऑर्डर का होता था? इवन ऑर्डर। याद है किसी को? इवन ऑर्डर पे ही हम जजमेंट देते थे, ऑड ऑर्डर पे हम जजमेंट नहीं दे पाएंगे। तो ये जो रिजल्ट है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ये हमारे जो फर्स्ट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है उस पर भी अप्लाई हो रहा है। ये इतना जनरलाइज है कि अप्लाई इस पर भी होगा। वहाँ हम डायरेक्टली सेकंड डेरिवेटिव की बात करते थे, पर यहाँ पे किसी भी ऑर्डर के डेरिवेटिव की हम बात कर सकते हैं। इवन और ऑड के अलग केसेस पढ़ेंगे। फिर से एक बात और करते हैं इसके बारे में, अगर n इवन है और उसका nth डेरिवेटिव एट c ग्रेटर देन 0 आ गया तो क्या बोलेंगे इसको? पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, लेकिन अगर n ऑड आ गया तब क्या करेंगे? अगर n ऑड आया तो इसको ना तो लोकल मैक्सिमम ना लोकल मिनिमम कहा जाएगा। ठीक है, ठीक है। जैसे कि अब हम x की पावर 5 को चेक करें, अगर इन्हीं पॉइंट्स को इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स बोला जाता है। अगर x की पावर 5 को चेक करें तो इसके कितने डेरिवेटिव 0 आएंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव 0 पे 0 आएगा, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट तो 0 ही आ रहा है, तो मैं 0 पे चेक कर रही हूँ। डबल डैश भी 0 आ जाएगा, ट्रिपल डैश भी 0 आ जाएगा। फोर्थ डेरिवेटिव क्या बनेगा? क्या बनेगा? 10 मैम, नहीं सॉरी गलती से बोल दिया, 0 आएगा। देखो, पहला डेरिवेटिव बना था 5x4 और फिर दूसरा बना था 20x3, फिर बना था 60x2, फिर बना था 120x। ये सारे ही 0 पे 0 आ रहे हैं ना। उसके बाद हमने फिफ्थ डेरिवेटिव निकाला तो वो 120 बन जाएगा। दिस इज नॉन ज़ीरो। लेकिन ये कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव नॉन ज़ीरो आया है? फर्स्ट जो नॉन ज़ीरो आया है वो कितने ऑर्डर का आया है नॉन ज़ीरो? फर्स्ट वाला ऑड ऑर्डर का है। ऑड ऑर्डर का होने की वजह से ना तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा बनेगा ना मिनिमा बनेगा। इसमें भी एक्स क्यूब की तरह ये सैडल पॉइंट बनेगा। इसका ग्राफ भी कुछ ऐसा ही एक्स क्यूब की तरह बनेगा। ठीक है, तो ये थे आपके जो मेन 3 टेस्ट थे। इनकी मदद से आप कुछ भी चेक कर लोगे, दुनिया का कोई भी फंक्शन दे दिया जाए। बताओ, इसके जो बेसिक क्वेश्चन हैं, कुछ बेसिक अगर इसमें मिले तो मैं करा दूँ, नहीं तो मैं अभी ग्रुप में डाल दूंगी। वो बेसिक क्वेश्चंस आप ट्राई करते रह सकते हो। मुझे क्वेश्चन भी नहीं है इसके रिगार्डिंग, क्योंकि इतना डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से तो नहीं आएगा। जो मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन है ना, वो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल से आते हैं, तो वहाँ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। लेकिन ये सब चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। बताओ, ये पूरे में कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है मैम, ये तो सब लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा से हम बात किया। मैम, ग्लोबल मैक्सिमा
मतलब लोकल मैक्सिमा से कौन ग्लोबल बनेगा, वो कैसे बताऊंगा? वो कैसे पता चलेगा कि जैसे कोई फंक्शन है उसके पास 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आए। फॉर एग्जांपल कैसा फंक्शन लें हम? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स क्यूब बाय 3 फंक्शन है, माइनस 5x स्क्वायर बाय 2 प्लस 6x। इसका डेरिवेटिव आएगा ये, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे 2 और 3। ठीक है, अभी 2 और 3 को एक बार चेक कर लेते हैं। एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा? 2x माइनस 5। 2 पे क्या दे रहा है ये? लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0? एफ डबल डैश 2 greater than 0. लेस देन 0। एफ डबल डैश 3, अच्छा सॉरी, एफ डबल डैश 3 ग्रेटर देन 0। चलो ये तो गड़बड़ हो गई, पर ये तो चलो एक मैक्सिमा देगा एक मिनिमा देगा, वो ठीक है। लेकिन चलो मैं एक जनरली बात बताती हूँ आपको कि आप हमारे पास मान लो x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी आते पॉइंट्स। ठीक है, उसमें एफ डबल डैश ए भी लेस देन 0 आ रहा होता और एफ डबल डैश बी भी लेस देन 0 आ रहा होता। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकलता है? एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकलता। और यहाँ से हाँ मैम, तो दोनों ही लोकल मैक्सिमा होते हैं। दोनों ही लोकल मैक्सिमा होते, दोनों लोकल तो होते ही। अब इसमें से ग्लोबल कौन सा होता वो कैसे पता चलता? फंक्शन में हम ए भी पुट करते, एफ ऑफ ए निकालते और एफ ऑफ बी निकालते, एफ ऑफ बी निकालते। अब एफ ऑफ ए अगर एफ ऑफ बी से बड़ा होता तो इसको ग्लोबल मैक्सिमा बोल देते, और अगर एफ ऑफ बी बड़ा होता एफ ऑफ ए से तो इसको ग्लोबल बोल देते। जो बड़ा वैल्यू देगा वही होगा ग्लोबल मैक्सिमा। ठीक है, ऐसे प्रैक्टिकली क्वेश्चंस आने वाले हैं फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, ठीक है वैसे मैम। उनको ट्राई करने का कोई मतलब नहीं है। बाकी कहीं बीच में असाइनमेंट में क्वेश्चन मिले तो ट्राई करके देखना। ठीक है, फंक्शनल वैल्यू से हमें मतलब होता है जहाँ हाईएस्ट मिलेगी हम उधर ही जाएंगे, उसी को ग्लोबल बोलेंगे। और ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसमें एक दो चीज़ें और ऐड हो जाएंगी जब आप उसको करोगे सेवरल वेरिएबल्स, तो वहाँ ज़्यादा मज़ा आएगा इसमें। तो मैं एक दो क्वेश्चन कराती हूँ आपको ताकि कुछ आइडिया लगे आपको कि क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। इस पे थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ। अभी तक हमने जितनी रोल्स, मीन वैल्यू, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, जितनी थ्योरम्स की हैं, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, सब कुछ याद करो और इसको ट्राई करो। जी मैं पोस्टर भेज दूंगी इवनिंग तक, उसके बाद आप शेयर कर देना जहाँ आपको करना हो। ओके मैम। हाँ तो मैं अब इसमें क्या लिखोगे मैम? तो आप कल थे ही नहीं तो इसलिए आपको क्या पता, निर्माल्या से पूछ लेना। C1 बिलोंग्स टू ओपन 01, ओपन 01। हाँ आराम से 3-4 मिनट लो इसको सोचने में। एफ डैश C1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड, मतलब ये आपको गिवन है लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे क्या ऑप्शन ट्रू है? ए बी सी दे देती हूँ मैं, ए बी सी, वो आपको बताना होगा। ठीक है,
चलो ये वाला ऑप्शन अभी छोड़ दो, इसमें मुझे भी थोड़ा सा डाउट सा लग रहा है। ए और बी ट्राई करो। चलो कर ही लेना। जो हो वो कर लेना। नोट कर लिया सबने? तो मैं नेक्स्ट पेज एक बार ओपन कर लेती। यस मैम। कोई नहीं, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगी बस। मैम फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है। ठीक है, कर लो सारे। मैम सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट होगा मैम। हाँ जी, मेरा भी सेकंड आया। ठीक है, कर लिया करो पहले सारे। नहीं तो ऐसे फिर दूसरों को लगता है अच्छा करेक्ट ही होगा, क्या पता करेक्ट ना हो, और क्या पता हो तो। पहले कर लिया करो, फिर उस पर हम बात करेंगे। कल मैंने एक दो क्वेश्चन दिए थे, हुए थे, ग्रुप में डाले थे। इवनिंग के क्लास में मैम उसको डिस्कस करेंगे। क्यों ट्राई नहीं किए क्या? नहीं मैम। मैम आपने जो कहा वैसे फंक्शन नहीं एग्जिस्ट करेगा। ठीक है चलो, जो जिसने ट्राई नहीं किया वो ट्राई कर लेना, और मैंने अपना लॉजिक मुझे पर्सनली बता देना। सी को पता नहीं चल रहा मैम। चलो एक दो मिनट ले लो, और नीचे वाला देखो, नीचे वाला होता है तो। मैम थर्ड ऑप्शन भी बनेगा, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी ऑफ डेरिवेटिव्स से। ठीक है, देखते हैं। जिसका हो गया नीचे वाले को देख ले।
मैम हम्म वो लेट एफ सच दैट आर टू आर, वो मैम उसको क्या लिखा है मैम उसको? टी आई एफ एफ। डिफरेंशिएबल फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। अच्छा, शॉर्ट में। हम्म मैम इसका सिर्फ सी ऑप्शन बनेगा। सेकंड वाले का हाँ जी। सी। ठीक है। अब आज से लग जाओ सारे असाइनमेंट सब कुछ करने में, प्रीवियस ईयर भी डाल दूंगी। अब 2-3 दिन बस डिस्कशन ही चलेगा, 2 दिन, कम से कम 2 दिन। 2 क्लास ले पाऊंगे तो साथ में वो भी चलेगा, क्या बोलते हैं उसको, नेक्स्ट टॉपिक। ये वाला कोई बताएगा नहीं अगर किसी का हो गया है, ये मेरे को शाम को भी बता सकते हो आप सोच के, जिसका नहीं हो। ठीक है मैम। बाकी हम डिस्कस करेंगे अभी 1 मिनट में। मैम उस पे एफ इज मोनोटोन इम्प्लाइज एफ डैश इज कंटिन्यूअस। हम्म ट्रू फॉल्स वाला जो क्वेश्चन हमने दिया था, मतलब दिया, एफ दे डैश रखे हैं। एफ डैश इज मोनोटोन इम्प्लाइज एफ डैश इज कॉन्टिन्यूस। अच्छा एफ डैश है वो। दोनों डैश है। जब लगे कि डिस्कस करने लायक है। एकता, न्यानेश, मैनक, कुछ हुआ एक आध क्वेश्चन? फर्स्ट वाला हुआ है। ठीक है। मैम ये लास्ट वाला क्वेश्चन फॉल्स है। कोई एग्जांपल मिला? मैम पहले आप ये बताओ सही है या गलत है। नहीं, मुझे पता ही नहीं सही है कि गलत है। चलो करेंगे डिस्कस, बस बीच वाला ये जो हाईलाइटेड है वो वाला नहीं करेंगे, वो आप आराम से सोच लेना इत्मीनान से। कुछ जो आपके बस का है वो मैंने छोड़ दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो और ये थर्ड वाला आराम से कर सकते हो। मैं नंबरिंग कर देती हूँ। किसी को ये लग रहा है कि मेरे से फर्स्ट नहीं हो रहा और मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए, तो इसको भी हम शाम को डिस्कस कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आफ्टर ऑल सोचना तो आपको ही है। हम लास्ट वाले के लिए काउंटर दूं। दो। y is equal to minus x square। y इज इक्वल टू -x²। इसका डेरिवेटिव क्या है?
-2x। इन्फिनिटी पे तो ये माइनस इन्फिनिटी हो जाता है। अच्छा, मतलब डेरिवेटिव का भी साइन, मुझे लगा वो तो इन्फिनिटी बोलेंगे। ठीक है ठीक है। इन्फिनिटी रियल में दो होते हैं, एक प्लस इन्फिनिटी है और एक माइनस इन्फिनिटी। ये वाला प्लस मैंने लिखा हुआ है। कॉम्प्लेक्स में बात करोगे तो एक ही इन्फिनिटी है वहाँ, क्योंकि वहाँ इतने सारे इन्फिनिटी हैं, हर दिशा में इन्फिनिटी है, तो वहाँ पे थक हार के हमने एक ही इन्फिनिटी कर दिया। यहाँ पे एक इस तरफ इन्फिनिटी होता है, एक इस तरफ, माइनस और प्लस। तो अगर मैं समझी नहीं आपका काउंटर प्राची, अगर आप मैम मैंने ना उसके माइनस को लाइन, कंसिडर नहीं कर रहे तो उसके माइनस को कंसिडर कैसे कर रहे हो? नहीं अब तो कैंसिल हो गया काउंटर, दोबारा सोच रही हूँ। मैंने ग्राफ में लाइन का स्लोप देखा तो मुझे लगा जब लाइन वर्टिकल हो जाएगी तो हम्म। उसका स्लोप इन्फिनिटी हो जाएगा। मैंने माइनस इन्फिनिटी नहीं सोचा। देखो, फंक्शन का डेरिवेटिव भी तो क्या है, वैसे तो जब वर्टिकल हो जाती है, आप जो बात कह रहे हो प्राची, जब वर्टिकल हो जाती है लाइन यस टेंजेंट, मैम। तो नॉट डिफाइंड बोला जाता है उसको। क्लियरली जब वर्टिकल हो जाती, वैसे तो चलो यहाँ क्लियरली वर्टिकल होगी भी नहीं, क्योंकि ये फंक्शन मान लो y = -x² है, उसके लिए वर्टिकल कभी भी नहीं होगी। सीधी वर्टिकल तो होगी नहीं ना, वर्टिकल होने का मतलब है कि हाँ वो टेंजेंट फिर पैराबोला टेंजेंट में तो नहीं एक्स बन पाएगी। टेंजेंट एक्स है, जैसे ये π/2 इसका वर्टिकल वो बोल सकते हो आप, यहाँ पे वर्टिकल हो जाता है। लेकिन वो बात है कि टेंजेंट कभी आप बना नहीं पाओगे, ये भी π/2 को यहाँ पे टेंजेंट नहीं बोला जाएगा। टेंजेंट एक्स के लिए x = π/2 को, कहने का मतलब है अगर ये एसिम्पटोट की तरह काम कर रहा है, ये टेंजेंट नहीं है, एसिम्पटोट है। और उस फंक्शन में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको x² में। तो टेंजेंट वाला तरीका सोचना गलत है। और जब वर्टिकल टेंजेंट की बात होती है तो वर्टिकल टेंजेंट का मतलब है स्लोप नॉट डिफाइंड, क्योंकि उसके लिए ये y = 0 लाइन बन जाती है ना। टेंजेंट इनवर्स y/x, सॉरी क्या होता है स्लोप, हाँ टेंजेंट 90 डिग्री हो जाता है। टेंजेंट ऑफ थीटा होता है ना, अगर ये टेंजेंट बन रहा है वर्टिकल, तो ये थीटा यहाँ पे 90 डिग्री होगा, तो फिर ये यस टेंजेंट मैम। 90 नॉट डिफाइंड हो जाता है। मतलब कंप्लीट वर्टिकल नहीं होने चाहिए, बस अप्रोचिंग टू वर्टिकल हो तभी हम सोचेंगे कि डेरिवेटिव इन्फिनिटी है। डेरिवेटिव भी तो एक ग्राफ है, डेरिवेटिव भी तो एक फंक्शन है, वो भी तो इन्फिनिटी को जा सकता है। -x² भी तो किसी का डेरिवेटिव है। ये तो ऐसे हो गया जैसे मैं कह रही हूँ कि वो भी तो किसी का बच्चा है बेचारा। मतलब अगर f(x) है तो f(f'(x) भी तो कोई ना कोई ग्राफ बनेगा। तो डेरिवेटिव को एज अ डेरिवेटिव मत सोचो, आप डेरिवेटिव को ऐसे सोच रहे हो जैसे उसका कोई आगे पीछे है ही नहीं। वो भी तो फंक्शन है, उसका भी तो कुछ ग्राफ होगा। आप सिर्फ स्लोप के बारे में सोच यस रहे हो, मैम। तो दोनों तरीके से सोचो, उसको कॉरेस्पॉन्डिंगली उसको एक फंक्शन की तरह भी सोचो ना। लिपशिट्स फंक्शन में कराना है आपको, और दो चार चीज़ें हैं। बताओ, किया जाए डिस्कस? यस मैम। मैम पहले कोई डिस्कस कर दो और तो सोचेंगे। मतलब वो काउंटर हम्म नहीं मिल रहा मैम, फोर्थ या थर्ड का मैम। हाँ फोर्थ का, हम्म, पर मिल जाएगा ऐसा लगता है मैम। फॉल्स तो होगा लगता है। अच्छा, अगर सोचने हो तो चलो देखते हैं, पहले फर्स्ट को डिस्कस कर लेते हैं, बाकी आप लोग मुझे बता देना।
और सेकंड को भी डिस्कस करेंगे क्योंकि सेकंड भी थोड़ा अलग टाइप का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है और उसकी कुछ पॉइंट्स पर वैल्यू दे रखी है। हमने आईवीपी पढ़ ली है जो ऑलमोस्ट हर जगह यूज़ होती है, हमने मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ ली है, उसके बाद हमें रोल्स पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, बट रोल्स अच्छी है तो उसको हम पढ़ेंगे ही। मीन वैल्यू और रोल्स साथ साथ यूज़ की जा सकती हैं। तो एक बार इस पे आते हैं, ये क्या है, नेक्स्ट पेज है क्या ये, चलो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले बोल रखा है कि कोई ना कोई C1 मिलेगा ओपन इंटरवल में जिस पर डेरिवेटिव इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इक्वल टू 1 आ रहा है डेरिवेटिव, तो यहाँ ऑब्वियस सी बात है यहाँ रोल्स थ्योरम तो नहीं अप्लाई होगी तो आईवीपी अप्लाई कर सकते हैं कुछ एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए, या आईवीपी भी हमें एफ डैश पे अप्लाई करनी पड़ेगी, उसके लिए भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो कुछ और सिंपल सोचा जाए तो बस LMVT सामने आती है, ठीक है ना। कुछ और भी सोचा था किसी ने? नो मैम, ऐसे ही किया। LMVT क्या कहती है, 0 और 1। अगर LMVT हमें लगानी है 0 और 1 इंटरवल पे, तो f डैश c इज इक्वल टू f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0। f ऑफ 1 1 दे रखा है, f ऑफ 0 0 दे रखा है, तो ये आ गया 1। मतलब कोई ना कोई c मिल गया ओपन इंटरवल में जिस पर डेरिवेटिव 1 आ रहा है, तो इसका मतलब दिस इज ट्रू। सेकेंड ऑप्शन को अगर LMVT से देखा जाए तो क्या पॉसिबल है, यहाँ रोल्स भी दिख रही है मैम रोल से हो जा रहा है। हाँ, रोल्स LMVT एक ही रोल्स बात है से बी ऑप्शन के लिए, चाहे LMVT लगा लो चाहे रोल्स लगा लो, बात एक ही है। अगर f ऑफ 1 और f ऑफ 2 पे वैल्यू सेम आ रही होगी तभी हम रोल्स लगा पाएंगे, क्योंकि यहाँ डेरिवेटिव 0 दे रखा है तो हमारे दिमाग में जाता है कहीं हम रोल्स तो नहीं लगा सकते। ऐसे देखा करो चीज़ों को कि अगर डेरिवेटिव 0 हो रहा है तो देखते हैं चलो रोल्स लगा के देखते हैं, ये नहीं लगी तो कुछ और सोचेंगे। f ऑफ 1 पे वैल्यू 1 है, f ऑफ 2 पे भी वैल्यू 1 है, मतलब दोनों पर वैल्यू सेम है एंड पॉइंट्स पर, तो इसका मतलब रोल्स थ्योरम तो डायरेक्टली लग गई। एंड पॉइंट्स पर वैल्यू सेम है तो डेरिवेटिव पर 0 हो जाएगा किसी न किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज द इजीएस्ट। सी ऑप्शन पे आते हैं, अगर C3 मिलेगा सच दैट f डैश c ये जो भी है 1/10। अब देखो 0 और 2 पे अगर LMVT लगाई जाए तो क्या होगा, 0 और 2 पे f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। 1/2 देगा। तो अब आपको ये गारंटी मिल गई कि 1/2 तो आएगा किसी ना किसी पॉइंट पर, फंक्शन का डेरिवेटिव 1/2 तो वैल्यू लेगा इस इंटरवल में 0-2 में, लेकिन 1/10 की गारंटी नहीं मिली। अब उसके लिए हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। मैम बी ऑप्शन से हमने बताया कि ओपन इंटरवल 1 से 2 में हमें डेरिवेटिव 0 भी मिल रहा है, तो 0 और 1/2 के बीच की फिर सारी वैल्यूज भी तो मिलनी चाहिए। बिल्कुल। ए और बी ऑप्शन, अच्छा 1-2 है। देखो 0 से 1 में आपके पास f डैश c इज इक्वल टू 1 है, और फिर 1 से 2 में आपने बोल दिया कि f डैश c, c1 c2 कुछ भी बोल दो, इज इक्वल टू 0 है, राइट। अगर मैं इस पूरे इंटरवल की बात करूं, ओपन इंटरवल 0-1, जहाँ पे जिसको दिक्कत आ रही हो मुझे बताना। अगर इस पूरे इंटरवल की बात करें तो इसके अंदर एक पॉइंट पर फंक्शन जो है, फंक्शन क्या है अब हमारा f डैश, मैं f डैश के बारे में बात कर रही हूँ, f को भूल जाओ। इस पूरे इंटरवल की बात करें तो एक C1 पॉइंट पर ये 1 वैल्यू भी ले रहा है और एक C2 पॉइंट पर ये 0 वैल्यू भी ले रहा है, मतलब 1 और 0 वैल्यू ले रहा है तो इसके बीच की सारी वैल्यूज ले रहा होगा बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम फॉर डेरिवेटिव्स। अब ऐसे कैसे लगा दी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम डेरिवेटिव पे, f डैश के पास IVP होगी, इस बात की क्या गारंटी है। मैम डरबॉक्स थ्योरम का जो करोलरी अपने किया था, कल हमने डायरबॉक्स उसे तो नीचे हमने करोलरी देखी थी उसकी, ठीक है, डायरबॉक्स थ्योरम भी बोल सकते हो उसको डायरेक्टली। तो डायरबॉक्स थ्योरम हमें ये बताती है कि फंक्शन कोई भी हो डिफरेंशिएबल है तो उसके डेरिवेटिव के पास इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी होगी। तो अच्छा सॉरी 0-2 इंटरवल लेना था यहाँ पे, सॉरी 0-2 इंटरवल पे 0-1 में तो आपको ये मिल गया, मतलब C1 पे 1 वैल्यू ले रहा है, C2 पे 0 वैल्यू ले रहा है, इसके बीच की सारी वैल्यूज लेगा। अब 1/10 तो इनके बीच की वैल्यू है, तो f डैश
किसी न किसी पॉइंट पर 1/10 वैल्यू भी लेगा, क्योंकि 0 और 1 के बीच की सारी वैल्यूज़ वो ले रहा है, बिकॉज वो उसके पास IVP है बाय डार्बॉक्स थ्योरम। फंक्शन डिफरेंशिएबल है, उसके डेरिवेटिव के पास IVP है। ठीक है, तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। अब बताओ कहीं कोई डाउट है? चलो नो मैम। सेकंड पे आओ। सेकंड में क्या रखा है, फंक्शन 0 पे 0 वैल्यू दे रहा है और उसमें जो चेंज है, अगर लॉजिकल भाषा में बात की जाए, उसमें जो चेंज है उस फंक्शन से ज़्यादा है। मतलब फंक्शन में चेंज ज़्यादा है, फंक्शन का डेरिवेटिव कमज़ोर, फंक्शन खुद कमज़ोर पड़ जाता है, उसका जो डेरिवेटिव है वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है उससे। मतलब अगर फंक्शन ऐसा बन रहा है, फंक्शन ऐसे इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसका डेरिवेटिव ऐसे इंक्रीज़ हो रहा है। फंक्शन के डेरिवेटिव का ग्राफ कुछ इस तरीके का बन रहा है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे सपोज़ कि एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, 0 0 से पास होता है फंक्शन, तो फंक्शन का ग्राफ इस तरीके का होगा अगर, तो डेरिवेटिव भी कहीं ना कहीं इस तरीके से बनेगा। उसको हम देखते हैं कहाँ बनेगा, क्या बनेगा। तो क्या वो हमेशा ही पॉजिटिव होगा फंक्शन? क्या वो पॉजिटिव एक्स के लिए पॉजिटिव होगा? हमेशा ही पॉजिटिव कैसे होगा 0 0 से पास हो रहा है तो? ये कैसी बात कर दी, पसंद नहीं आई मुझे बिल्कुल। ये ऑप्शन को काटो। ठीक है, R2R फंक्शन था, 0 पे 0 ले रहा था, तो फंक्शन हमेशा ही पॉजिटिव लेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू R? नहीं, तो देखते ही कट रहा है। बी ऑप्शन में कह रखा है कि पॉजिटिव एक्स के लिए पॉजिटिव लेगा, हम देख लेंगे। सी ऑप्शन में कह रखा है कि कम से कम उसकी एक पॉजिटिव 0 होगी, और डी ऑप्शन में कह रखा है उसके पास इन्फाइनेटली मैनी जीरोज होंगी। आपने कौन सा ऑप्शन लगाया है? सी मैम। सी, कैसे? मैम मैंने एक फंक्शन कंसीडर किया जिससे ए बी डी तीनों का जाता है, फंक्शन बताओ जरा। मतलब ऑप्शन कट करके। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव -2x है। -2x क्या हमेशा -x² से बड़ा होगा? जीरो ही पुट कर लो, कभी बड़ा नहीं हो रहा। मैम 0 से 1 के बीच में। पर ये तो f' ग्रेटर देन f(x) फॉर ऑल x दे रखा है ना। -2x का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा और -x² का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो -x² वाला छोटा कब होगा? -x² वाला इधर तो छोटा होगा और इधर छोटा है, मतलब इसके 0 से 1 में -x² बड़ा हो रहा है। मतलब 0 से 1 में जो प्राची आप बात कह रहे हो वो उसकी ऑपोजिट हो रही है। 0 से 1 छोड़ के हर जगह हो रहा है ये सेटिस्फाई, पर 0 1 का क्या? ये फंक्शन का एग्जाम्पल गलत है। एग्जाम्पल सही कंसिडर करने आने चाहिए। बढ़े आगे, किसी ने और कुछ लिया है तो बताओ। चलो देखो, अगर f' ग्रेटर देन f(x) है तो इसको सोचा कैसे जाए, हम ऐसा फंक्शन निकालें कैसे? ऐसा फंक्शन निकालना देखो आसान है। मैं एक हिंट देती हूँ इस टाइप। वैसे अगर f' - f इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन की बात की जाए, या मैं ग्रेटर देन 0 लिख दूँ तब भी, f' - f इज इक्वल टू 0 वाला जो इक्वेशन बनती है यहाँ से, f' - f इज इक्वल टू 0, यहाँ से f की क्या वैल्यू निकलती है? डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन क्या होगा इसका? e⁻⁶x। e⁻⁴ होगा कि e⁻⁴?
डी माइनस वन, डी इज इक्वल टू वन, ई रेज टू पावर एम एक्स होगा, तो ई रेज टू पावर एक्स, ठीक है, इक्वल टू में ई रेज टू पावर एक्स ही होता है, ठीक है ठीक है। चलो थोड़ा सा आइडिया यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हल्का फुल्का आपको लग रहा है, पर ये करेक्ट वे नहीं है, पर मैं हल्का सा आपको आइडिया देने के लिए कर रही थी। पर ई की पावर एक्स तो आप ऑब्वियसली नहीं ले सकते, वो ज़ीरो पे ज़ीरो नहीं दे रहा, तो उसमें कुछ वेरिएशन ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। अगर ई की पावर एक्स भी कंसिडर किया होता तो उसमें थोड़ा सा वेरिएशन जो ज़ीरो पे ज़ीरो दे रहा है, कैसे वेरिएशन करें इस फंक्शन में ज़ीरो पे ज़ीरो करने के लिए, ये ज़ीरो पे वन दे रहा है ना, ई की पावर ज़ीरो इज़ वन, तो अगर मैं इसी में से वन माइनस कर दूँ तो अब देखना एफ ऑफ ज़ीरो क्या दे रहा है, वन माइनस वन विच इज़ ज़ीरो, ठीक है। लेकिन अभी भी इस फंक्शन के साथ एक प्रॉब्लम है, इसका जब डेरिवेटिव करो ई की पावर एक्स आता है, क्या वो ई की पावर एक्स माइनस वन से हमेशा बड़ा होगा, देखना ज़रा। यस मैम, हो जाएगा, ठीक है। ई की पावर एक्स पे कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है, ई की पावर एक्स माइनस वन, सॉरी, ये कंसिडर किया जा सकता है। मैंने आइडिया कहाँ से लिया, मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन से थोड़ा आइडिया लिया। और जब भी ऐसी बात कर दी जाए, ऐसी बात बहुत बार की जाती है कि फंक्शन से बड़ा उसका डेरिवेटिव हो, ऐसी बात कभी भी कर दी जाए, इसके लिए डायरेक्टली आप सोच सकते हो ई रेज टू पावर 4x, मतलब ई रेज टू पावर 2x सोच लिया हमने। इसका जो डेरिवेटिव बनता है वो क्या बनेगा, 2 इंटू ई रेज टू पावर 2x। इसका डेरिवेटिव जो बनेगा ये 2 इंटू ई रेज टू पावर 2x, ऑब्वियसली ये ई रेज टू पावर 2x से बड़ा है। वो साथ में आप देख लेना एडिशनली इन्होंने क्या दे रखा है, ज़ीरो पे ज़ीरो दे रखा है, तो वो हमें सेटिस्फाई करा के वो सब देखना पड़ेगा। लेकिन सोचना कैसे है इस तरीके के फंक्शंस को, ठीक है, ऐसे सोच सकते हैं। तो e की पावर x माइनस वन काम कर रहा है, e की पावर x माइनस वन के लिए ग्राफ क्या बनेगा एक बार सोचो, e की पावर x माइनस वन का ग्राफ ये बन जाएगा, राइट, ज़ीरो पे ज़ीरो है, उसके बाद कहीं ज़ीरो है, x ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए f ऑफ x हमेशा पॉजिटिव है, मैंने सिर्फ ग्राफ से ही देख के बता दिया, ज़ीरो पे ज़ीरो है, और उसके बाद वैसे ही आपको ग्राफ ड्रॉ करना है जैसे आप करते आए हो, ठीक है ना। ये y इज इक्वल टू माइनस वन है। अगर हम ऊपर जाएं तो देखते हैं पहला ऑप्शन तो कट ही गया था, दूसरा ऑप्शन सही आ रहा है इसके हिसाब से, तो अभी हम देखेंगे उसको सही आ रहा है तो एफ एक्स के पास कम से कम एक पॉजिटिव ज़ीरो होगी, ये क्या रखा है, ये तो गलत हो गया। x ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है, तो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, ये गलत है। डी ऑप्शन में एफ ऑफ एक्स हैज़ इन्फाइनेटली मैनी ज़ीरोज़, अरे उसके पास एक ही ज़ीरो है, वही काफ़ी है, इन्फाइनेट नहीं थी उसके पास। तीन ऑप्शन कट गए, इसके मतलब बी करेक्ट आएगा। बी को हम दूसरे वे से भी अभी देखते हैं। मेरे को ये बताओ क्या ये एग्जाम्पल समझ में आया? यस मैम, यस मैम। एंड टू एंड क्लियर होना चाहिए, कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए इस क्वेश्चन में। बताओ, एक था यस मैम। पावर एक्स इज ग्रेटर देन ई की पावर एक्स माइनस वन, तो एग्जाम्पल हमें इजीली मिल गया। और जो कंडीशन दे रखी है, ये जो इनिशियल कंडीशन, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ये सब ओडी में आप करोगे ना तो और अच्छे से कंडीशंस को संभालना आ जाएगा। बाकी आप समझ जाओगे कि किसी पॉइंट पे कोई कंडीशन दे रखी है तो उसको कैसे संभालें। मैंने बस कांस्टेंट ऐड कर दिया, इसमें जहाँ दिक्कत थी उसको एक कांस्टेंट से मैनेज कर दिया और अपना फंक्शन बना लिया। अगर मैं ई की पावर एक्स के बारे में सोचती रहती तो कभी भी मुझे वो काउंटर जो सपोर्टिव एग्जाम्पल है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो ना मिलता, तो थोड़ा सा हेर फेर करना पड़ेगा। अब अगर थोड़ा सा इसका प्रूफ सा देखा जाए, हल्का सा, क्या था, ई की एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, ये हमें अगर प्रूव करना हो, अगर हम एक नया फंक्शन कंसिडर कर लें, जी एक्स को हम कंसिडर कर लें ई की पावर माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, तो देखो जी ऑफ ज़ीरो क्या आएगा, ये मैंने कंसिडर किया है फंक्शन, इसके बारे में ये मत सोचो अब कि ये कैसे आया, क्यों आया। जब हम इसकी
आगे डिटेल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जी एक्स हमने ऐसा क्यों कंसिडर किया। एफ ऑफ एक्स वही फंक्शन था जो क्वेश्चन में था, ई की पावर माइनस एक्स उसको मल्टीप्लाई कर दिया और अभी बढ़िया फंक्शन बन गया। ज़ीरो पे क्या दे रहा है, ई टू द माइनस ज़ीरो एफ ऑफ ज़ीरो, तो क्या आ जाएगा, ज़ीरो जीरो ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, जी ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो है। जी डैश एक्स निकालो ज़रा, जी डैश एक्स क्या आ रहा है, माइनस एफ ऑफ एक्स, या फिर मैं लिख दूं एफ डैश एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। कर लो अपनी कैलकुलेशन साथ में, यही आएगा। यस मैम। दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। हाउ कैन आई से दैट कि ये पॉजिटिव है, गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन, ये गिवन था और वो बेचारा तो अपनी प्रॉपर्टी रखता है की पावर माइनस एक्स। तो जी डैश एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो फॉर, कंडीशन है भाई, फॉर ऑल एक्स नहीं है, फॉर एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है। ठीक है ना। एक फंक्शन है जो ज़ीरो पे ज़ीरो है और उसका डेरिवेटिव ज़ीरो के बाद स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो वो डेरिवेटिव का ग्राफ किस तरीके से होगा, ज़ीरो पर वो ज़ीरो दे रहा है, ज़ीरो पर ज़ीरो से पास हो रहा है और उसके बाद तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, वापस नहीं आएगा। अगर वापस आया तो फिर ये कंडीशन वायलेट हो जाएगी, जी डैश एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो। एक्स ज़ीरो के बाद फंक्शन का जो चेंज है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और ज़ीरो पर ज़ीरो है। तो फंक्शन की क्या खास बात आपको पता चली, ज़ीरो पर ज़ीरो और उसके बाद बिल्कुल बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए जी एक्स के बारे में आपको क्या पता चला, इंक्रीजिंग फंक्शन, जी एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो। इंक्रीजिंग है वो तो हाँ ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है वो तो हो ही जाएगा। ठीक है, ज़ीरो पर ज़ीरो है फंक्शन, ग्राफिकली फिर से देख लो, ज़ीरो पर ज़ीरो है और उसके बाद उसका डेरिवेटिव बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, मतलब डेरिवेटिव उसमें जो चेंज है वो पॉजिटिव है, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है फंक्शन उसके बाद। ठीक है, तो x ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए जी एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा, यानी कि जी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो कभी भी नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि वापस आएगा फंक्शन, नहीं, वापस आएगा तो फिर तो ये कंडीशन वायलेट हो जाएगी। तो इसका मतलब जी एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो। जी एक्स था ये आपका, जी एक्स था ये, अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो क्या ई की पावर माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो नहीं होगा, और अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो हुआ तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव था, तो फिर यही इसके पास यही चॉइस बचेगी कि ये पॉजिटिव होगा। कब, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो। क्या मैं नीचे लिखूँ इस बात को, ये समझ में आई? हाँ मैम आई। जी एक्स अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, तो जी एक्स फंक्शन था ही क्या, जी एक्स की अपनी कोई अस्तित्व तो नहीं था, वो हमने कैसे बनाया था, ई की पावर माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स से। तो ये फंक्शन, दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आ जाएगी। अभी की पावर माइनस एक्स तो वैसे ही पॉजिटिव था, लेकिन साथ में पड़ा फंक्शन एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पॉजिटिव इज पॉजिटिव। तो इसका मतलब x ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि जो हम प्रूव कर रहे थे वो हमने प्रूव कर दिया है। थोड़ा अलग सा था लेकिन नॉलेज काफ़ी मिली होगी इससे, इस क्वेश्चन से। इसी में कुछ वेरिएशन सोच के देखना, कुछ एक्स्ट्रा सोच पाओ। ठीक है, तो मुझे भी बताना, मुझे भी कुछ नया जानने को मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन पकड़, अगर x इक्वल्स टू 0 हम उस कंडीशन में पुट कर दे एफ डैश ऑफ 0 इज ग्रेटर देन एफ ऑफ 0, तो उससे हमें कुछ समझ में आ सकता है क्या? जो ये दो कंडीशंस हैं इनको आपस में हम कर दें, एफ डैश 0 इज ग्रेटर देन एफ ऑफ 0, तो हमें ये समझ में आ सकता है कि एफ डैश 0 इज ग्रेटर देन एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 तो 0 ही है, मतलब एफ डैश 0 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, ये समझ में आया बस हमें। 0 पर
वो फंक्शन क्या है, उसमें पॉजिटिव है चेंज, 0 पर भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 0 की नेबरहुड में। ठीक है मैम एक बार थर्ड ऑप्शन दिखाना। थर्ड ऑप्शन ये लो, ये कह रहा है कि उसके पास कम से कम एक पॉजिटिव रियल ज़ीरो होनी चाहिए। बिल्कुल भी गलत, सही नहीं है ये ऑप्शन, क्योंकि हमने कहा कि जैसे ही हम एक्स से 0 से आगे बढ़ रहे हैं वो फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है। मतलब या तो बी सही होगा या सी सही होगा, समझ में आ रहा है? बी और सी एक दूसरे के ऑपोजिट है। बी कह रहा है कि 0 के बाद कभी 0 नहीं होगा, सी कह रहा है कि उसके 0 के बाद पक्का 0 होगा। एक कह रहा है कि 0 नहीं होगा, एक कह रहा है 0 होगा। ये डिफरेंस है दोनों में। बताओ। मैम 0 पे वैल्यू 0 थी तो 0 को पॉजिटिव नहीं बोलेंगे? 0 को पॉजिटिव क्यों बोलेंगे? 0 तो 0 है। 0 एक पॉजिटिव नंबर थोड़ी है। पॉजिटिव नंबर क्या होता है? जो ग्रेटर देन 0 नंबर होता है। 0 को नॉन नेगेटिव नंबर बोला जाता है, 0 को नॉन पॉजिटिव भी बोला जा सकता है, लेकिन 0 को पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं बोलते। ठीक है, ये क्लैरिटी दिमाग में बिठा लो कि 0 पॉजिटिव नंबर नहीं है। 0 को स्केल राइट हैंड साइड पे जितने नंबर हैं वो पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड पे जितने नंबर हैं वो नेगेटिव है। पॉजिटिव नंबर को नॉन नेगेटिव भी बोला जा सकता है, नेगेटिव नंबर को नॉन पॉजिटिव भी बोला जा सकता है। ठीक है, लेकिन 0 को पॉजिटिव नहीं बोला जाएगा। 0 ही तो है जो डिवीजन कर रहा है बीच में, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में। पर मैम नॉन नेगेटिव में तो 0 भी आ जाएगा मैम। हाँ बिल्कुल आएगा। तो वो तो पॉजिटिव नंबर की बराबर तो नहीं होगा मैम। पॉजिटिव नंबर्स के बराबर जो सेट हाँ बनेगा, हाँ। पॉजिटिव नंबर्स का सेट और नॉन नेगेटिव नंबर्स का सेट। हाँ, नॉन नेगेटिव नंबर्स के सेट में 0 आएगा, पॉजिटिव नंबर के सेट में 0 नहीं आएगा, बस यही डिफरेंस है। हाँ इक्वल तो नहीं है मैम। नहीं, सेट इक्वल नहीं है। सेट अगर इक्वल हो जाते तो ये टर्म्स इक्वल हो जाती ना फिर। यस मैम। मैम फोर्थ वाला का काउंटर मिल गया। बताओ बताओ। हमने 2 बोलूंगा। क्वेश्चन डिस्कस कर लिए ना, थर्ड आपको खुद करना है, फोर्थ पे ही थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं। हाँ बताओ मैम। फोर्थ में। फोर्थ को एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर लीजिए। क्या कंडीशन क्या थी? इसका जो डेरिवेटिव है इसको इनफाइनाइट में देखो मैम। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एफ डैश एक्स इज ये कह रहे हो, सॉरी 2x, ये तो डज नॉट एग्जिस्ट है। इसके लिए सीक्वेंस भी मिल जाएंगे। कौन सा सीक्वेंस लें? रूट 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 एन पाई ले लेते हैं, 2 रूट एन पाई कॉस ऑफ एन पाई। ठीक है, इन्फिनिटी पे जाने वाला एक सीक्वेंस ले लिया। एफ ऑफ रूट एन पाई क्या आ रहा है? ये आएगा। ये एक बार तो आपको पता ही है ये क्या देने वाला है, 1 और -1। हाँ, -1 रेज़ टू पावर n। तो एक बार तो ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, एक बार माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। लिमिट याद रखो, क्योंकि 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म भी कहीं ना कहीं बीच में आएगी। ये कभी भी नेगेटिव कभी भी पॉजिटिव हो सकता है, कॉस का कोई भरोसा नहीं है। इन्फिनिटी इंटू बाउंडेड करने की कोशिश मत किया करो, क्योंकि इन्फिनिटी इंटू -1 भी उधर आएगा, इन्फिनिटी इंटू 1 भी आएगा। वो दोनों को मैनेज नहीं कर पाता, एक बार माइनस इन्फिनिटी चला जाता है, एक बार प्लस इन्फिनिटी। लेकिन 0 इंटू बाउंडेड करो, अब 0 के साथ चाहे आप 0 इंटू 1 कर दो, चाहे 0 इंटू -1 कर दो, 0 को फ़र्क नहीं पड़ता, वो सबको 0 बना देता है। इसलिए वहाँ पे ये 0 इंटू बाउंडेड वाला कंसेप्ट काम आता है। इन्फिनिटी इंटू बाउंडेड कभी मत करना। फिर तो मैम काउंटर ही नहीं मिल रहा, तब तो मैं इन्फिनिटी यही सोचे जा रहा हूँ।
इन्फिनिटी इंटू बाउंडेड तब कर लो कि आपको गारंटी हो जाए भाई कॉस पॉजिटिव ही आ रहा है या कॉस नेगेटिव ही आ रहा है, तब कर सकते हो। फिर इसमें इन्फिनिटी इंटू ज़ीरो भी आएगा, उस पर वो फॉर्म बनेगी, फिर उस पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो उसमें भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आएंगी। वैसे सही है मैम इसीलिए log आपको x का काउंटर में मिला। इंटीग्रेशन क्या होता है मैम? क्या? log x का इंटीग्रेशन 1/x इंटीग्रेशन मैम। इंटीग्रेशन निकाल लो, हाँ। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से 1 डॉट log x करके फर्स्ट फंक्शन 1 ले लो, सेकंड फंक्शन log x। फर्स्ट वाला किसको लें? हाँ, फर्स्ट वाला log x को ले लेते हैं, सेकंड वाला फंक्शन 1 ले लेते हैं। ये 12th क्लास में हम करते थे, याद हो तो। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, हाँ मैम ये तो है। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, पूरे का इंटीग्रेशन, log x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा, सॉरी x कॉमन आ जाएगा, अंदर log x माइनस 1 बचेगा। ये होता है इसका इंटीग्रेशन। ये तो खैर याद भी हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ log x इज दिस। अब डेरिवेटिव करके भी चेक कर सकते हो इसका। तो मैम काउंटर काउंटर नहीं मिलेगा, मैंने सारी तरह ढूंढ लिया। काउंटर मिलेगा नहीं क्योंकि ये सही है। लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी f डैश x क्या दे रखा था? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, और उसके बाद क्या बोल रखा था कि f ऑफ x भी इन्फिनिटी पे जाएगा। ठीक है, अगर कोई फंक्शन इन्फिनिटी पे जा रहा है तो उसका क्या मतलब है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, मतलब f ऑफ f डैश x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू k हो जाता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a टू इन्फिनिटी। यहाँ बोलेंगे फॉर ऑल k बिलोंग्स टू r, कोई ना कोई a ऐसा मिलेगा, a बिलोंग्स टू r सच दैट, ये कंडीशन होल्ड हो, हर k के लिए एक a मिलेगा जिस a के बाद ये डेरिवेटिव जो ये फंक्शन है ये k से बड़ी वैल्यू ले लेगा। यही होती है ना डेफिनेशन, ध्यान से पढ़ना जाके, नहीं पढ़ी है तो। इन्फिनिटी पे अप्रोच करने का क्या मतलब है कि कोई भी आप चाहे इसको 10 लाख ले लो, 10 लाख से बड़ा हो जाएगा ये f डैश x कभी ना कभी। कब हो जाएगा? जब हम कोई ना कोई a ऐसा मिल जाएगा जिसके बाद वैल्यूज आप पुट करोगे f डैश x और उसके बाद ये 10 लाख से बड़ा हो जाएगा f डैश x फंक्शन। ठीक है, आप इसको 1 करोड़ ले लो k को, तो फिर भी आपको कोई ना कोई a मिल जाएगा सच दैट उस a के बाद की सभी वैल्यूज f डैश x की 1 करोड़ से बड़ी हो जाए। तो ये लॉजिक होता है ना इसके पीछे। याद आया कि नहीं? हाँ यस मैम। ये हाँ मुझे बहुत पसंद आया, ऐसे ही बोला करो, एक्सप्रेसिव हो जाओ सब लोग। यस मैम तो काफ़ी बोरिंग लगता है नहीं? तो f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू k हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a टू इन्फिनिटी। ग्रेटर देन इक्वल टू k या ग्रेटर देन k, कुछ भी आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो इसमें हम एक काम कर सकते हैं, हम इंटीग्रेट कर सकते हैं दोनों तरफ। इधर इंटीग्रेट किया तो f ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू k ऑफ x, k इंटू x मिल जाएगा। इधर इंटीग्रेशन किया k का kx, इधर इंटीग्रेशन किया f डैश x का fx। अगर आप लिमिट अप्रोच कराओ इन्फिनिटी की तरफ, k कोई पॉजिटिव नंबर था, अच्छा सॉरी मैंने k पॉजिटिव नंबर नहीं बताया, सॉरी, किसी भी पॉजिटिव नंबर के लिए। पॉजिटिव क्यों था k? क्योंकि आपको प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाना था। इसी k को नेगेटिव लिया जाता और f डैश x लेस देन इक्वल टू k किया जाता अगर आपको माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाना होता। दैट इज़ द डिफरेंस। प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी में बहुत फ़र्क है। तो ये जो k हमने लिया था ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब ज़रा लिमिट अप्रोच करा दो दोनों तरफ, लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी kx, क्या अब आपको मिल जाएगा जो आप चाहते हो?
इन्फिनिटी इंफिनिटी आएगा। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू बजाय की बजाय आप वो लगा सकते हो, ये देखने में ज़्यादा सही लगेगा। तो अगर डेरिवेटिव फंक्शन में चेंज इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पे जाके देखा जाए, किसी पॉइंट पे चेंज देखा जाए उस फंक्शन का, वो इनफाइनाइट आ रहा है, तो फंक्शन खुद भी इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा होगा। एक और बात, इस फंक्शन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ऐसे फंक्शंस का एग्जाम्पल तो बहुत सारे आपको मिल गए होंगे सपोर्टिव, जैसे e की पावर x हो गया, e की पावर 2x हो गया, और क्या हो गया, x² हो गया। ये सभी सपोर्टिव एग्जाम्पल्स हो गए इसके, इस बात को सपोर्ट करने वाले। और अगर यहाँ पे लिमिट ये कर दी जाए तो सोच के देखना, मैं भी सोचूंगी इस बारे में, मेरे दिमाग में अब आई ये बात। लिमिट x अप्रोचिंग टू 5, f डैश x अगर इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पे नहीं 5 पे लिमिट चेक कर रहे हैं, अगर वो इन्फिनिटी है डेरिवेटिव के लिए, तो फंक्शन के लिए क्या बात की जाएगी? क्या फंक्शन भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा या कुछ और? ठीक है, तो थर्ड हम शाम को आते ही डिस्कस करेंगे, इसकी भी बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। और एक बार क्वेश्चन को बता दो मैम। अगर वहाँ बस इन्फिनिटी की जगह ये 5 होता तो क्या सेम क्वेश्चन होता? क्वेश्चन यहाँ से देख लो, कहाँ गया? 0 होता तब तो अभी भी एक एग्जांपल है मैम। 0 होता तो काउंटर, अगर x टेंड्स टू 0 है, हाँ log x हो जाता काउंटर। यहाँ 5 कर लो और देख लेना फिर, तो अगर उसके लिए मिल रहा है तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ काउंटर मुझे लगता है मिल जाएगा। तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ये फिर आपको बताना होगा। तो शाम को 6 या 6:30 रहेगी क्लास। आज के लिए मतलब इस क्लास के लिए इतना ही।